एससी का झटका, मुंगेर चुनाव में धांधली याचिका पर सुनवाई से इनकार। बिहार में 8 सीटों में लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने राजद प्रत्याशी कुमारी अनीता देवी की याचिका पर नखरा दिखाया, जिसमें जदयू कार्यकर्ताओं पर धांधली और बूथ कैप्चरिंग के आरोप थे। याचिका में निर्वाचन आयोग को सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग करने का आदेश देने की मांग की थी। शिक्षकों पर फिर चला के पाठक का डंडा, 886 का काटा गया वेतन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने लंबी छुट्टी का आवेदन दे दिया है। 3 जून से 30 जून तक वह अवकाश पर रहेंगे। अवकाश के पहले गोपालगंज में 886 शिक्षकों का एक दिन का वेतन एसीए के निर्देशानुसार कटा गया है। 13 लाख की राशि काटी गई है। व्हील चेयर पर वोट डालने पहुंचे तेजस्वी, कमर दर्द से हैं पीड़ित। लोकसभा चुनाव के आखिरी और 7वें चरण में बिहार की 8 सीटों मतदान चल रहा है। पटना साहिब और पाटलिपुत्र सीट पर भी वोटिंग जारी है। इसी बीच पूरे लालू परिवार ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कमर दर्द के चलते तेजस्वी व्हील चेयर पर वोट करने पहुंचे। पटना के वेटरनरी कॉलेज स्थित बूथ पर वोट डाला और फिर उंगली पर लगा स्याही का निशान भी दिखाया। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने परिवार संग डाला वोट। राबड़ी देवी बोली, इंडिया अलायंस की जीत होगी। बिहार के चल रहे लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में आरजेडी के लालू यादव ने परिवार सहित वोट डाला। लालू की पत्नी राबड़ी देवी और बेटी रोहिणी आचार्य पाटलिपुत्र के वेटरनरी कॉलेज के बूथ नंबर 171 पर वोट डाला। मीडिया के बीच लालू चुपचाप बैठे रहे। राबड़ी देवी ने गठबंधन की बड़ी जीत का दावा किया और रोहिणी ने महिलाओं के सम्मान के लिए वोट डालने की बात की। कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा, अंतिम जमानत याचिका पर किसने क्या दी दलील। दिल्ली की राउस एवेन्यू स्थित विशेष अदालत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने ईडी से अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। ईडी के प्रतिनिधि एसवी राजू ने अपने पक्ष को रखा। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने अदालत में अपनी दलील पेश की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं और इसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। दिल्ली में जन संकट के लिए हरियाणा को जिम्मेदार बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार को जल संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस आरोप का मोर्चा संभालते हुए उनकी सरकार को आंकड़े के साथ आईना दिखाया है। दिल्ली के जल मंत्री का आरोप है कि हरियाणा ने मई से ही यमुना में दिल्ली के हिस्से का पानी रोक दिया, जिससे जल स्तर में कमी आई है। वो ना मुझसे मिले ना फोन पर बात की, मालीवाल बोली। केजरीवाल से बर्ताव से मैं बहुत आहत। स्वाति मालीवाल, आपकी राज्यसभा सांसद बता रही हैं कि उनके साथ हुई मारपीट मामले में उन्हें पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के रवैये से बहुत दुखी हैं। मालीवाल ने कहा कि उनके साथ हुए इस घटना के बाद उनसे ना तो मिला और ना ही उनसे बात की गई, जबकि मैं तब से उनके साथ हूं जब उनके पास कोई पद और प्रतिष्ठा नहीं थी। आम आदमी पार्टी की सरकार अमीरों और गरीबों के बीच पानी वितरण में भेदभाव कर रही है। दिल्ली में आसमान से बरस रही आग के बीच भीषण जल संकट ने भी उनका जीना मुहाल कर दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, जिस पर आरोप है कि अमीरों और गरीबों के बीच पानी वितरण करने में भेदभाव कर रही है। जल संकट को लेकर एससी में दिल्ली सरकार की दलील। दिल्ली ने पानी की किल्लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सरकार ने हरियाणा को पर्याप्त पानी छोड़ने की मांग की और हिमाचल प्रदेश से भी अतिरिक्त पानी की मांग की। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में पानी को बुनियादी मानवाधिकारों में से एक बताते हुए कहा गया है कि इससे किसी को वंचित नहीं रखा जा सकता। बाहरी व्यक्ति है दिल्ली में अब जल संकट पर आपकी बयानबाजी। दिल्ली में पानी के संकट पर उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने आरोप लगाए थे, जिसका जवाब आम आदमी पार्टी ने कहा कि आपने कहा कि एक बाहरी व्यक्ति है जिन्हें लोगों के भलाई के लिए दिलचस्पी नहीं है, वह हर मुद्दे पर उनसे लड़ने की आवश्यकता महसूस नहीं करती। सरयू राय ने सबूतों के साथ ईडी को भेजा आरोप पत्र। क्या क्या लगाए आरोप। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ प्रमाण सहित आरोप पत्र प्रवर्तन निदेशालय को भेजा। मांग की गई है कि बन्ना गुप्ता के धन संशोधन एवं अधिक संपत्ति की जांच कराई जाए। आरोप पत्र में कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के आचरण के कारण सरकारी खजाने को भारी चपत लगी है।
लोकसभा चुनाव में ब्रजेश पाठक ने 66 दिन में किए 137 कार्यक्रम। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 137 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने राष्ट्रीय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में शामिल होकर क्षेत्र वाराणसी में भी प्रचार किया। उन्होंने 66 दिनी अभियान के दौरान वह पार्टी प्रत्याशी के समर्थन करने के लिए सभाओं में भी भाग लिया। ममता की पुलिस संदेश खाली में आधी रात चलाया ऑपरेशन। भाजपा ने शनिवार को आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार बशीरहाट लोकसभा सीट से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए राज्य की मिशनरी का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने संदेश खाली में धांधली का भी आरोप लगाया है। यह चुनाव टीएमसी और भाजपा के बीच टक्कर है। 2014 में मोदी लहर ने यूपी में लहराया था 73 सीटों पर विजय ध्वज। 2024 में क्या होगा? 2014 में भारतीय लोगों ने मोदी मैजिक के साथ भारी बहुमत देकर उन्हें जिताया था। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में 50 सीटों से भी कम में सिमट गई थी। उत्तर प्रदेश में बसपा का खाता ही नहीं खुला था। सपा ने केवल 5 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश में देश की 80 लोकसभा सीटें हैं। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के वाराणसी सीट से चुनाव लड़ते हैं। झूठ बोल रहे हैं डीके शिव कुमार। पशु बलि के दावे को केरल सरकार ने किया खारिज। केरल सरकार ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उत्तरी केरल में राजराजेश्वर मंदिर के पास पशु बलि दी गई थी। सलमान खान पर हमले की बड़ी साजिश नाकाम। रेकी करते पकड़े गए लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के 4 शूटर। नवी मुंबई पुलिस ने शनिवार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शूटरों को गिरफ्तार किया। ये शूटर सलमान खान की कार पर हमले की साजिश कर रहे थे। पाकिस्तान से हथियार मंगाने की भी योजना बनाई जा रही थी। उन्हें सलमान खान के पनवेल स्थित फार्म हाउस के पास से गिरफ्तार किया गया है। शरद गुट के विधायक कांग्रेस से वलय के लिए कर रहे संपर्क। दावे से बड़ी राजनीतिक सरगर्मी। राष्ट्रवादी कांग्रेस के सांसद सुनील तटकरे का बड़ा दावा किया कि एनसीपी के 5-6 विधायकों कांग्रेस में विलय के लिए संपर्क कर रहे हैं। यह दावा उनके नेता शरद पवार के बयान के परिप्रेक्ष्य में आया है। इसलिए एनसीपी के प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने इसे खंडन किया। कहा कि तटकरे ऐसी टिप्पणियां केवल भाजपा को खुश करने के लिए कर रहे हैं। नए अंदाज में होगा नए सांसदों का स्वागत। जाने सचिवालय की प्रतिक्रिया और तैयारी। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान शनिवार को है। उसके बाद 4 जून को मतों की गिनती होगी। नए सदस्यों के स्वागत और उनकी खातिरदारी के लिए लोकसभा सचिवालय भी तैयारी में है। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस और तकनीक आधारित है, जो 5 जून से 14 जून तक चलेगी। एग्जिट पोल को लेकर टीवी डिबेट में हिस्सा नहीं लेगी कांग्रेस। जाने क्या बताई जा रही वजह। कांग्रेस ने एग्जिट पोल के टीवी डिबेट में शामिल न होने का फैसला किया है। उन्होंने यह निर्णय लिया क्योंकि पार्टी टीआरपी का खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती है। मुख्य विपक्षी दल ने बताया कांग्रेस 1 जून को एग्जिट पोल संबंधित टेलीविजन चैनल की चर्चाओं में भाग नहीं लेगी। अर्घ माला लेकर जाप कन्याकुमारी में ध्यान के दौरान क्या क्या कर रहे हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल में सूर्योदय के समय सूर्य अर्घ देने के बाद शनिवार को अपनी ध्यान साधना शुरू की। सूर्य अर्घ में भगवान सूर्य को जल अर्पित कर उन्हें नमन किया जाता है। प्रधानमंत्री ने 1 लोटे से समुद्र में सूर्य को जल अर्पित किया और माला जपी और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि भी अर्पित की। इस ध्यान साधना के दौरान वे कन्याकुमारी सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्यों का आनंद लेते रहे। प्रधानमंत्री ने 30 मई की शाम से ध्यान साधना शुरू की थी और उनके शनिवार शाम तक ध्यान करने की संभावना है। पहले ही मान ली हार। एग्जिट पोल डिबेट को लेकर अमित शाह का कांग्रेस पर तंज। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून को समाप्त हो रहे हैं। इसके बाद चैनल और एजेंसियां एग्जिट पोल जारी करेंगी। कांग्रेस ने पहले ही घोषणा की है कि उनके नेता और प्रवक्ता इस डिबेट में शामिल नहीं होंगे। वहीं कांग्रेस के पवन खेड़ा ने कहा कि 4 जून को परिणाम आने के बाद कांग्रेस डिबेट में शामिल होगी। अमित शाह ने तंज कसा। कहा कि कांग्रेस पहले से ही डिनायल मोड में आ गई है। उसे अपनी हार का पता चल गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी साजिश का पर्दाफाश। इजरायली कंपनी ने की एआई से दखल देने की कोशिश। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव को लेकर चैटजीपीटी के निर्माता ओपन एआई ने दावा किया है कि वहाँ ने 24 घंटे के भीतर भारतीय चुनावों पर केंद्रित गुप्त अभियानों में एआई का उपयोग रोका। इसके बावजूद संख्या में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि इजरायली कंपनी स्टॉक ने भी भारतीय चुनावों के लिए सामग्री तैयार की थी। ओपन एआई ने इसके बावजूद इजरायल से संचालित खातों पर प्रतिबंध लगाया है, जो एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अन्य वेबसाइट और यूट्यूब
तक फैले प्रभावशाली अभियानों के लिए सामग्री बनाने और एडिट करने के लिए किया जा रहा था। ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है। अंतिम चरण के चुनाव के पहले आए जीडीपी के आंकड़ों पर बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 से 24 में उच्च जीडीपी वृद्धि की सराहना करते हुए कहा कि यह अर्थव्यवस्था में मजबूत गति को रेखांकित करता है और जो आगे और तेजी से बढ़ने की ओर अग्रसर है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह केवल एक ट्रेलर है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जनवरी-मार्च तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7.8% की वृद्धि दर्ज की। यूके विदेशी धरती है, हमारे कानून वहाँ नहीं चलते। पाकिस्तान का बहुत बड़ा कबूलनामा। पाकिस्तान सरकार के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष माना है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर विदेशी क्षेत्र है और उस पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। यह उन्होंने कश्मीरी शायर और पत्रकार अहमद फरहाद साग के अपहरण मामले में शुक्रवार को अदालत में स्वीकार किया। इस मामले में फरहाद को 15 मई को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने उनके घर से अगवा कर लिया था। इस घटना ने रावलपिंडी में हलचल मचा दी थी। खतरनाक दर से हथियार बना रहा उत्तर कोरिया, रूस चीन दे रहे साथ। यूएनएससी की बैठक में बवाल। यूएनएससी ने उत्तर कोरिया द्वारा सैन्य जासूसी सैटेलाइट प्रक्षेपण के असफल प्रयास पर तत्काल बैठक बुलाई थी। अमेरिका और उसके सहयोगी ने उत्तर कोरिया की कार्रवाई को अवहेलना करते हुए उस सैटेलाइट लॉन्च को निषेधित किया, जबकि रूस और चीन ने उत्तर कोरिया की इस कार्रवाई का समर्थन किया है। OnePlus 12 का नया वेरिएंट जल्द होगा लॉन्च। मिलेगा 16 GB तक रैम और 512 GB तक की स्टोरेज। OnePlus 12 का नया वेरिएंट जल्द ही लॉन्च होने वाला है, जिसमें कोई नया फीचर्स नहीं होगा, लेकिन यह नए कलर में उपलब्ध होगा। इसमें 16 GB रैम और 512 GB तक की स्टोरेज होगी। इसमें हैसेलब्लैड ट्यून वाला रियर कैमरा सेटअप और स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 प्रोसेसर होंगे। यह फ़ोन 100 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम। गुरुग्राम में तेज हवाओं के साथ बारिश, चुभती जलती गर्मी से मिली राहत। दिल्ली एनसीआर में आज दोपहर मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। तेज हवाओं और बारिश की बूंदों ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। पश्चिमी दिल्ली में धूल भरी आंधी के साथ अंधेरा छाया। गुरुग्राम में भी मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए आज रफ्तारी आंधी की चेतावनी जारी की है। दिल्ली में मानसून की एंट्री की अच्छी संभावना है और 30 जून तक मानसून की दस्तक हो सकती है। प्री डायबिटीज की स्टेज भी है हेल्थ के लिए नुकसानदेह। इस तरह जाने खा रहे ज्यादा मीठा। शुगर के प्री डायबिटीज स्टेज पर जाने पर सेहत का ध्यान रखना जरूरी होता है। चॉकलेट, कुकीज और मिठाई जैसी चीजें शुगर के स्तर को बढ़ा सकती हैं, जिससे शरीर में नुकसान हो सकता है। शरीर में इस तरह के लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे कि ब्लड शुगर लेवल की बढ़ोतरी हो रही। पवित्र रिश्ता को 15 साल पूरे होने पर विक्की जैन ने अंकिता पर किया गर्व, नहीं किया सुशांत का जिक्र। अंकिता लोखंडे का पहला शो पवित्र रिश्ता का 15 साल पूरा हुआ। शो में अंकिता ने अर्चना का किरदार निभाया था और सुशांत सिंह राजपूत ने मानव का रोल किया था। अंकिता के पति विक्की जैन ने उन्हें बधाई दी और एक खास नोट में उनकी मेहनत और संघर्ष की सराहना की। विक्की ने इस अवसर पर उन्हें अपने परिवार का एक गर्व माना। गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बन गए तो सौरव गांगुली ने खुलकर कही मन की बात। बीसीसीआई अब क्या करेगा? टीम इंडिया का हेड बनने की रेस में पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर का नाम सबसे आगे है। वहीं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा कि अगर गंभीर कोच बनेंगे तो उन्हें खुशी होगी। गांगुली भारतीय कोच के पक्ष में है। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप 2024 के साथ समाप्त हो रहा है। वो नवंबर 2021 में भारतीय टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी संभाली थी।